गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 13 से 19 मई तक जो भी पूरे हफ्ते में करंट अफेयर्स चर्चा में रहे हैं उसको एमसीक्यू की फॉर्म में देखेंगे। लगभग 50 से ज्यादा प्रश्न इस वीडियो में मैंने कंपाइल किए हैं जो अलग अलग फील्ड से संबंधित है। पिछले हफ्ते का जो क्विज का पीडीएफ था और इस हफ्ते का क्विज का पीडीएफ दोनों में एक साथ मिलाकर आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड करा दूंगा, तो उससे आप अपना रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में फेडरेशन कप का आयोजन किया गया था और 3 साल में नीरज चोपड़ा की यह पहली डोमेस्टिक प्रतियोगिता थी। डोमेस्टिक प्रतियोगिता में इन्होंने 3 साल में पहली बार पार्टिसिपेट किया था। इससे पहले डायमंड लीग अभी हुई थी, वहां पर इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। गोल्ड वहां पर वर्ल्ड को मिला था, इनको सिल्वर पदक मिला था। कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? तो कांस जो फिल्म फेस्टिवल होता है ये फ्रांस के एक शहर में आयोजित किया जाता है और इस बार इसका ये 77वां या 77वां एडिशन था। और एक चीज और इस बार इंपॉर्टेंट यहां पर हुई है, जो भारतीय पवेलियन है पहले इसको इंडिया पवेलियन के नाम से जाना जाता था, इंडिया पवेलियन। अब इसका नाम बदलकर भारत पवेलियन कर दिया गया है। तो ये भी इस बार डेवलपमेंट इसमें हुआ है। आगे चलते हैं। भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो सुनील छेत्री जी ने इसकी घोषणा की है। इनके बारे में खास बात क्या है? दुनिया के तीसरे नंबर पर ये सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले प्लेयर हैं। सबसे पहले नंबर पर है CR7 जिनको क्रिस्टियानो रोनाल्डो बोला जाता है। दूसरे नंबर पर है लियोनल मेसी और तीसरे नंबर पर है सुनील छेत्री। फोन पे ने हाल ही में किस देश के यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? तो देखिए, श्रीलंका का जो लंका पे है उसके साथ मिलकर इन्होंने यूपीआई सेवाओं की शुरुआत श्रीलंका में की है। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही होगा। भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हुआ है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका आगरा में एयर ड्रॉप इसको किया गया था। देखिए, ये जो हॉस्पिटल है ये एक मोबाइल हॉस्पिटल है। इसको केवल 12 मिनट में आप तैयार कर सकते हो। एक्चुअल में क्या होता है, जब बैटलफील्ड में या लड़ाई आप लड़ रहे होते हो वहां पर कई सारी कैजुअलिटीज या जख्मी हो जाते हैं हमारे बहुत सारे सैनिक, तो उनको त्वरित सेवा प्रदान करने के लिए इस पोर्टेबल हॉस्पिटल का डेवलपमेंट किया गया है। इसको मात्र 12 मिनट में कहीं भी आप इसको एयर ड्रॉप कीजिए और 12 मिनट में ये पूरा सेटअप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको क्रिटिकल जो हेल्थ केयर होती है वहां पर आपको वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इसका टेस्टिंग अभी आगरा में किया गया है। हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं पी श्याम निखिल जी और तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अभी आपको पता होगा फिडे का जो चेस टूर्नामेंट हुआ था उसमें डी गुकेश ने जीत हासिल की थी और डी गुकेश इस टूर्नामेंट को जीतने वाले अब दुनिया के यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं। ये भी आप याद रखिएगा। और इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो रशिया के प्लेयर थे गैरी कैस्प्रोव, इनके पास था, लेकिन अब डी गुकेश सबसे यंगेस्ट प्लेयर है फिडे के चेस टूर्नामेंट को जीतने वाले। आगे चलते हैं। इसने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वा जिनीनी को नियुक्त किया है? तो ये नासा ने नियुक्त किया है। ये इनके पहले चीफ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस ऑफिसर। हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसरो के अध्यक्ष इफ्को के अध्यक्ष इस बार बने हैं दिलीप संघानी जी। बात करें अगर इफ्को की, तो इफ्को आपको पता है फर्टिलाइजर या खाद के क्षेत्र में काम करती है, उर्वरक के क्षेत्र में काम करती है। इसके अलावा 1967 में इसका फाउंडेशन हुआ है, यानी 1967 से काम लगातार कर रही है। और एक रिपोर्ट आई थी 2021 में वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर, तो उसके हिसाब से जीडीपी या टर्नओवर के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन था, कोऑपरेटिव संगठन था। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया? ये इंपॉर्टेंट है। 25 मई को इन्होंने विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो नीदरलैंड का एक शहर है रॉटरडैम। तो रॉटरडैम में इसका इस बार आयोजन किया गया।
हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। भारत की एक एंटिटी है इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, जो विदेशी क्षेत्रों में या बाहर की कंट्रीज में इंडिया पोर्ट एक्वायर करता है, उसको यही कंपनी ऑपरेट करती है। तो देखिए जो चाबहार बंदरगाह है, एक चीज आप समझिएगा, बता देता हूं। चाबहार बंदरगाह में दो टर्मिनल्स हैं, एक है आपका शाहिद बहेश्ती और एक है आपका शाहिद कलंतरी। तो देखिए केवल जो शाहिद बहेश्ती टर्मिनल है, इसको भारत को 10 साल के लिए ऑपरेट करने का अभी समझौता हुआ है। शाहिद कलंतरी वाले पोर्ट को हम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। चाबहार पोर्ट में दो टर्मिनल है, तो बहेश्ती वाला जो टर्मिनल है इसको इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड अब ऑपरेट करेगा। इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड ने इससे पहले म्यांमार में एक पोर्ट एक्वायर किया है, उसका नाम क्या है? सितवे। ठीक है, तो सितवे पोर्ट भी इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड ही ऑपरेट अब कर रहा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। सितवे बंदरगाह कहां पर है? म्यांमार में स्थित। आगे चलते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो जेम्स एंडरसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट की बात कर दी है, और ये इंग्लैंड के बहुत प्रसिद्ध फास्ट बॉलर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? तो अमन सहरावत जी बने हैं। पेरिस ओलंपिक आपको पता होगा, इसमें जो भारत के ध्वजारोहक इस बार बनेंगे, कौन बनेंगे? शरत कमल। ठीक है, जो भारत के बहुत फेमस टेबल टेनिस प्लेयर है। पहले ओलंपिक कहां पर आयोजित किए गए थे? समर ओलंपिक की बात हो रही है। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं पहले 1896 में एथेंस में आपके हुए थे, और पहले जो विंटर ओलंपिक्स हैं या शीतकालीन ओलंपिक है वो 1924 में चामोनिक्स फ्रांस में आयोजित किए गए थे। चलते हैं। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, इसका ये 7th एडिशन है, और मेघालय का एक बैटलफील्ड है उमरोई। ठीक है, वहां पर यह आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ साथ देखिए एक और बता देता हूं, अर्बन काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज, इन दोनों के बीच में एक शहरी क्षेत्र में टेररिज्म से निपटने के लिए एक और अभी एक्सरसाइज किया गया था, उसका नाम है तरकश। इसमें जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है एनएसजी हैं और अमेरिका का स्पेशल फोर्सेज है वो इसमें शामिल हुए थे। तो ये जो था ये था आपका यूएसए और इंडिया के बीच में। तो एक और मैंने आपको बता दिया, दो आप याद रखिएगा, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में है शक्ति, और जो अर्बन काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज हुआ है तरकश, वो इंडिया और यूएसए के बीच में है। ये कोलकाता में हुआ था। ठीक है, कोलकाता। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये मुंबई में आयोजित की जा रही है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो 29वीं बार अभी इसको फतह किया गया है कामी रीता शेरपा द्वारा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम 2024 के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। तो देखिए उत्तराखंड सरकार द्वारा और एक आर्मी के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया है सिक्किम में, दो ऑपरेशन अभी चर्चा में है। तो जो उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा को शुरू किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में जंगल की आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? ऑपरेशन बाम्बी बकेट। ठीक है, ये ऑपरेशन भी आपका उत्तराखंड में इस समय चल रहा है जंगल में आग को बुझाने के लिए, और पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा। दूसरे वाले ऑपरेशन की बात करेंगे सिक्किम वाले की, नीचे मैंने प्रश्न डाला है। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में एक नया वीजा कार्यक्रम शुरू किया है जो पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को दीर्घकालिक निवास की पेशकश करता है। इस वीजा का नाम क्या है? तो देखिए जिन लोगों ने पर्यावरण के क्षेत्र में, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, इसके संरक्षण में अच्छा काम किया है, तो यूएई ने उनको एक वीजा देने की बात की है अपने देश में लंबे समय तक रहने के लिए, और इस वीजा का नाम है ब्लू रेजिडेंसी वीजा। ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे सीधे भी पूछ सकता है कि ब्लू रेजिडेंसी वीजा कौन सी कंट्री ने जारी किया है? तो यूएई ने जारी किया है। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, यानी जिसको नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे बोलते हैं, हर साल मई महीने के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। इस बार यह 17 मई को मनाया गया।
इस बार की इसकी थीम क्या रही है? सेलिब्रेट सेविंग स्पीशीज। आगे चलते हैं। किशोर भारती क्रीड़ांगन कोलकाता में हरियाणा को हराकर किस राज्य ने सीनियर महिला एनएफसी फुटबॉल से संबंधित एक ट्रॉफी है, राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, हो सकता है आपसे यही पूछ ले कौन से खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है और ये मणिपुर ने जीती है 22nd टाइम। 22वीं बार रिकॉर्ड इन्होंने ये ट्रॉफी जीती है और हराया किसको? हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसको इसमें कपिल सिब्बल जी को चुना गया। सुप्रीम कोर्ट का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद 124 के तहत देश में एक सुप्रीम कोर्ट होने की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज हैं? एक आपके चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो डीवाई चंद्रचूड़ सर हैं, इसके अलावा 33 अदर जज होते हैं। इसके अलावा देखिए पूरा मैंने एक हाई कोर्ट ऑफ इंडिया का पूरा फोटो डाला है, तो आप हाई कोर्ट की पूरी टेबल उस फोटो में जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में पड़ा हुआ है। किस कंपनी ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का आधिकारिक किट प्रायोजक बनने के लिए उसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो प्यूमा इंडिया ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, जो लगातार हाई जंप होती है, लॉन्ग जंप होती है, इसमें जो आप ड्रेस वगैरह पहनते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, उसके सप्लाई के लिए प्यूमा इंडिया ने इनके साथ समझौता किया है। किस संस्थान ने चिकित्सा अनुसंधान, नवाचार और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए बोल्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एम्स नई दिल्ली ने ये बोल्टन इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, एसएआर, जापान, सिंगापुर और कोरिया जैसे प्रमुख देशों को पछाड़कर एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक डेटा सेंटर क्षमता वाला देश बन गया है? ठीक है, तो सबसे अधिक डेटा सेंटर की जो कैपेसिटी है वो है इस समय एशिया पैसिफिक में इंडिया के पास। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। सेला सुरंग कहां पर स्थित है? तो सेला सुरंग आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी टनल है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये बनाई गई है। और सेला पास अगर आपसे पूछे सेला दर्रा कहां पर है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के एक और दर्रे का क्या नाम है? बॉमडिला। ठीक है, बॉमडिला दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अरुणाचल प्रदेश है उसका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ईगल नेस्ट। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य। यहां पर अभी एक रेड पांडा, ठीक है, रेड पांडा को देखा गया था। और रेड पांडा इंपॉर्टेंट देखिए क्यों है? IUCN का अगर आप स्टेटस देखेंगे तो उसमें ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, यानी बहुत संकटग्रस्त ये प्रजाति है और इसको देखा जाना इसके संरक्षण में एक बड़ा संकेत है। इसके अलावा बात करें जो रेड पांडा है, ये आपका सिक्किम का राजकीय पशु है या स्टेट एनिमल है, ये भी आप याद रखिए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्या है? स्वैम्प डियर या बारहसिंगा। और साइंटिफिक नेम क्या है इसका? रिसर्वस इंडिकस। आगे चलते हैं। उत्तरी सिक्किम में आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस रक्षा बल ने ऑपरेशन सद्भावना शुरू की है? तो मैंने आपको बताया था, एक उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन मर्यादा, और यहां पर कौन सा चलाया गया है? भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना। देखिए यहां पर क्या हुआ था, अभी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ गई थी, यानी एक ग्लेशियल लेक में क्रैक आने के कारण जो निचला क्षेत्र है वहां पर बाढ़ की कंडीशन आ गई थी और बहुत सारे लोगों के साथ वहां समस्याएं हो गई थी। तो उसको दूर करने के लिए इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कोर, ठीक है, इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कोर ने यह ऑपरेशन सद्भावना वहां पर लॉन्च किया था। लॉरेंस वोंग को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर इनको चुना गया है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 का इस बार थीम क्या रही है? तो पहले तो दिन याद रखना है, 16 मई। थीम इसकी रही है डेंगू प्रिवेंशन आर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। तो देखिए डेंगू क्या है? एक वायरल डिजीज है, यानी वायरस से होता है, और इसके जो कैरियर होते हैं ये मच्छर होते हैं। तो कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो ये एडीज इजिप्टी, ठीक है, इस मच्छर की प्रजाति के काटने से ये होता है। देखिए ये वही वायरस है जिससे आपको वेस्ट नाइल वायरस, ठीक है, चिकनगुनिया जिससे होता है, उसी वायरस से आपका होता है। तो इसको याद रखिएगा, डेंगू एडीज इजिप्टी के काटने से होता है और वायरल या विषाणु जनित रोग। नासा ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली जिसे
फ्लोट के नाम से जाना जाता है। इसके निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है। तो देखिए, चंद्रमा की सतह पर मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए नासा एक ट्रैक सिस्टम वहां पर डेवलप करने जा रहा है जिसका नाम है फ्लोट। और फ्लोट की फुल फॉर्म क्या है आपका? फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। ऑप्शन ई जो है आपका, फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक, ये आपका फुल फॉर्म। कनाडाई लेखिका और नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो एलिस मुनरो को 2013 में नोबेल पुरस्कार मिला था। देश भी याद रखिएगा, ये कनाडा की लेखक है। इसके अलावा बात करें, इनको देखिए, जब नोबेल प्राइज दिया था तो जो कमेटी है, नोबेल कमेटी, उन्होंने ये कहा था कि समकालीन लघु कथाओं की ये मास्टर है, यानी जो शॉर्ट स्टोरीज है उसकी मास्टर इन्हें कहा गया था। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर 2024 में किन भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को शामिल किया गया है? तो सबसे पहले देखिए, ये एक एशिया पैसिफिक के क्षेत्र का रजिस्टर है जिसमें भारत की 3 मैन्यूस्क्रिप्ट्स को अभी शामिल किया गया है। ये जो मीटिंग हुई थी ये मंगोलिया के राजधानी उलान बटार, ठीक है, उलान बटार में ये आयोजित की गई थी और इसमें भारत के 3, एक रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदलोक लोकाना को, इनको जगह इसमें दी गई है। तो आपका 3, 4 एंड 5 ये इसका सही आंसर है। रामचरितमानस किसने लिखी है? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा कृत है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। और सहृदलोक लोकाना, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पंडित आनंद वर्धन, ठीक है, पंडित आनंद वर्धन जी के द्वारा ये लिखी गई है। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले। ये जो मीटिंग थी ये यूनेस्को की थी। यूनेस्को की बात करें अगर, तो यूनेस्को की स्थापना कब की गई है? 1946 में, ठीक है, 1946 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं। किस बैंक ने अपना पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले और पिक्सल गो लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने अभी ये वीजा के सहयोग से, जो मास्टर कार्ड वीजा आपने सुना होगा, उनके सहयोग से इन्होंने ये नया वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आंद्रेई बेलोसोव को किस देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये रूस के नए रक्षा मंत्री बने हैं। अभी 5वीं बार वहां पर व्लादिमीर पुतिन ने शपथ ली है। वहां के जो कार्यकाल होता है प्रेसिडेंट का वो 6 साल का होता है, इसको याद रखिएगा। किस बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग कम क्लियर लाइसेंस सदस्य बनने वाला पहला बैंक होने का गौरव हासिल किया है? तो कौन सा बैंक पहला बैंक बना है जिसको यहां का क्लियरेंस मिला है? ये है भारतीय स्टेट बैंक। शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चंद्रकांत सतीजा को इस ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने 14 मई 2024 को अपना 250वां स्थापना दिवस मनाया। मझगांव डॉक लिमिटेड शिपयार्ड भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1774 में की गई थी। 1960 में इसका राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन कर दिया गया और ये तब से रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अभी इसके 250वां स्थापना दिवस मनाने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 250 रुपए का एक कॉमेमोरेटिव सिक्का या एक यादगार के रूप में सिक्का भी जारी किया है। केंद्र कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ नमो ड्रोन दीदी परियोजना के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ मिलकर इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, नोएडा में और दूसरा हैदराबाद, ठीक है। इन 2 जगह पर यह पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। नमो दीदी जो योजना है ये 2024 के मार्च में अभी लॉन्च की गई थी। इसमें देखिए जो 15,000 SHGs हैं, यानी स्वयं सहायता समूह है, जो स्पेशली महिलाओं द्वारा लीड किए जाते हैं, उनको इसमें ट्रेन किया जाएगा कैसे आप ड्रोन को ऑपरेट कर सकते हैं। यानी एक तरह से कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के उपयोग को ये संदर्भित करता है। वित्त वर्ष 2024 में चीन कितने डॉलर के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है? तो यूएसए को बहुत छोटे मार्जिन से इसने पछाड़ दिया। चीन के साथ जो भारत का व्यापार रहा वो रहा 118.4 बिलियन और यूएसए के साथ जो व्यापार रहा वो रहा 118.3 बिलियन। तो 0.1 बिलियन यूएस डॉलर के अंतर के साथ चाइना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। कौन सी भारतीय कंपनी ईरान के
चाबहार बंदरगाह के शाहिद बहेश्ती टर्मिनल का संचालन करेगी? तो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। ऊपर मैंने आपको पूरा इसके बारे में बता दिया। भारतीय नौसेना में कार्मिक प्रमुख की भूमिका किसने संभाली है? तो जो पर्सनल विभाग के प्रमुख बने हैं वो बने हैं संजय भल्ला जी। अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जूनियर 30 टूर्नामेंट हाल ही में किस शहर में शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश का शहर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जूनियर 30 टूर्नामेंट अभी शुरू हुआ है। आगे चलते हैं। चॉइस फ्रांस शिखर सम्मेलन के दौरान किस भारतीय कंपनी ने पेरिस में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र निर्माण करने की घोषणा की है? तो पेरिस में टीसीएस ने एक ग्लोबल एआई सेंटर खोल या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा की है। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसको बोला जाता है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये किस मंत्रालय के तहत आता है? ये गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। तो इसने देखिए अभी क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर लगभग जो 100 स्काइप आईडी हैं इसको इन्होंने ट्रैक कर बैन किया है, क्योंकि इससे डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? तो केनिया को। केनिया में लगातार बारिश की वजह से वहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। साइक्लोन हिदाया भी वहां पर लगातार पहुंचने के कारण बारिश वहां पर नहीं रुक रही है और बाढ़ की लगातार समस्या वहां पर बनी हुई है। भारत ने यहां पर 2 बार राहत सामग्री भी भेजी। हाल ही में अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर कहां आयोजित किया गया? तो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 किस स्थान पर शुरू हुई? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुई है। प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस आपका 16 मई को मनाया जाता है। इस दिन थियोडोर मेयमान इन्होंने लेजर की खोज की थी 1960। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 16 मई को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या रही? लाइट इन आवर लाइफ्स यानी हमारे जीवन में प्रकाश। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस का अनावरण किया है? तो जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप अभी टेस्ट किया है। हाल ही में किन 2 देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए संयुक्त रूप से इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए यूएसए और जापान ने अभी एक हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल किस देश में खोला गया है? तो यह भूटान में खोला गया है। हाल ही में रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह यानी जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो ये उलान बटार में आयोजित की गई थी, मंगोलिया की राजधानी है। हाल ही में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक की 10वीं बैठक कहां आयोजित की गई? मैंने आपको ऊपर बता दिया था, ये उलान बटार मंगोलिया में आयोजित की गई, जहां पर भारत की 3 पांडुलिपियों को इसमें शामिल किया गया है। रामचरितमानस, पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है, और सहृदय लोकाना जो कि पंडित आनंद वर्धन जी के द्वारा लिखी गई। तो ये तीनों को इसमें शामिल किया गया। हाल ही में किस देश ने 30वीं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जीती है? तो मलेशिया में ये टूर्नामेंट होता है हॉकी से संबंधित। इस बार जापान ने पहली बार इस ट्रॉफी को जीता है, फाइनल में इन्होंने पाकिस्तान को हराया। हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर यह पड़ता है, ऑप्शन में महाराष्ट्र है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इस बार इसका विषय है कीड़े, इंग्लिश में इंसेक्ट्स। आगे चलते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य में एक लाल पांडा देखा गया? मैंने ऊपर आपको बता दिया, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में किस संगठन ने डेविड साल्वाग्रिनी को अपना पहला मुख्य एआई अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये दोबारा रिपीट हो गया, नासा ने पहला इन्हें चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर नियुक्त किया। फ्री फायर पोलर मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये नासा के द्वारा न्यूजीलैंड से अभी लॉन्च किया जाएगा। ये भारत जो विश्व के पोल्स हैं यानी
दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव इसको 6-6 घंटे के टाइम में स्टडी करेगा। इसमें 2 सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं और हमें यह बताएगा कि ध्रुवों के ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और उस बर्फ पिघलने से सी लेवल राइज का एक्यूरेट डेटा हमें ये प्रोवाइड कराएगा। तो प्री फायर पोलर मिशन ध्रुवों से संबंधित है, नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा न्यूजीलैंड से। डीआरडीओ ने हाल ही में एआई संचालित निगरानी और अन्य परियोजनाओं के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? तो इन्होंने आईआईटी भुवनेश्वर के साथ सहयोग किया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाल ही में किसान उत्पादक संगठन यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम यानी एक्सीलरेटर प्रोग्राम किस शहर में लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। हाल ही में किस कंपनी ने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 के लिए हॉकी इंडिया के साथ अपनी पहली साझेदारी की घोषणा की है? तो ये कोका कोला का एक है आनंदना, ठीक है, उसने ये साझेदारी की है। हाल ही में खबरों में रहा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ताडोबा अंधारी महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली संयुक्त समिति की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो ये कैनबरा में आयोजित की गई। हाल ही में भारतीय वायुसेना की खड़गा कोर और भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में संयुक्त अभ्यास गगन शक्ति सेकंड लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का ये जॉइंट इनिशिएटिव है, ये पंजाब में आयोजित की गई थी। नाम याद रखिएगा, गगन शक्ति 2। एजेंडा 2063 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस संगठन से संबंधित है? तो ये अफ्रीकन यूनियन से संबंधित है। इसके डेवलपमेंट का एक मास्टर प्लान है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले बड़े भाषा मॉडल जिसको LLM बोला जाता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल सेसम का अनावरण किया है? तो सेतु ने इसको इनॉग्रेट किया है। हाल ही में किस संस्थान ने एक नई उच्च उपज देने वाली गेहूं बीज किस्म HD 3386 पेश की है? तो ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के द्वारा विकसित की गई एक वीट की नई किस्म है। माउंट एबू ज्वालामुखी खबरों में देखा गया था, ये कहां पर स्थित है? तो माउंट एबू ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ था, ये इंडोनेशिया में स्थित है। कावासाकी रोग एक दुर्लभ बीमारी है, तो कावासाकी रोग एक हार्ट डिजीज है। अभी कोयम्बटूर के एक हॉस्पिटल में 2 बच्चों को इस बीमारी से ट्रीट किया गया, तो ये दिल से संबंधित एक बीमारी। निम्नलिखित में से किस देश ने जलवायु परिवर्तन के कारण अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं? तो वेनेजुएला का एक लास्ट ग्लेशियर था हम्बोल्ट, जिसको ला कोरोना ग्लेशियर भी बोला जाता है। इसका साइज देखिए पिघल कर 10 हेक्टेयर से कम हो गया है। तो अब वैज्ञानिकों ने इसको आइस फील्ड की श्रेणी में रखा है, ना कि ग्लेशियर की श्रेणी में, जिसके कारण वेनेजुएला के सारे ग्लेशियर अब खत्म हो चुके हैं। वेनेजुएला की अगर कैपिटल की बात करें तो क्या है? कराकास इसकी राजधानी है। मैमथ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाली सबसे बड़ी सुविधा किस देश में संचालित हो रही है? तो आइसलैंड में अभी मैमथ नाम से एक कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर एंड स्टोरेज फैसिलिटी लॉन्च की गई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी है। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेकजाविक। अरब सागर में शार्क्स और रेस के संरक्षण के लिए किस देश ने भारत के साथ हाथ मिलाया है? तो ये ओमान और भारत अरब सागर में शार्क्स और रेस के संरक्षण के लिए कार्य करेंगे। स्टिंगरे आपने सुनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इसमें यह कहा गया है कि जो वैश्विक स्तर पर एक सींग वाले गैंडे, उसके अलावा जो पेंगोलिन होता है, चाइनीज पेंगोलिन, उसका सबसे ज्यादा अवैध व्यापार किया जाता है। और तीसरे नंबर पर आते हैं हाथी दांत। माइक देखिए, माइक भी मैंने डाला है ऑप्शन। माइक होता है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। रिताकुबो ब्लैंको ग्लेशियर कहां पर स्थित है? तो ये कोलंबो में स्थित एक ग्लेशियर है। ये भी देखिए चर्चा में रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण इसके भी ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, तो ये आप याद रखिए। हाल ही में किस लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी के द्वारा दी जाने वाली ये सबसे बड़ी अवार्ड होती है और ये इस बार रस्किन बॉन्ड जी को दी गई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, जिसको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बोला जाता है, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा इसको जारी किया गया है। माउंट नैमरूथ स्ट्रेटोवॉल्केनो हाल ही में खबरों में है, यह कहां पर स्थित है? तो ये
एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है जो कि टर्की में, तुर्की में स्थित है। अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इसकी एक ऊपर से तस्वीर ली गई थी जो काफी वायरल हुई थी, इस वजह से ये चर्चा में था। इसके ही ईस्ट में एक लेक पड़ती है, लेक वान। तो जो लेक वान या लेक वैन है, ये दुनिया की सबसे सेलाइन वाटर बॉडी है। इसकी जो सैलिनिटी है लगभग 330 पार्ट्स पर 1000 है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा लवणीय झील इसको, या लवणीय वाटर बॉडी बनाता है। तो ये आप याद रखिए, ये भी टर्की में है और इस माउंट नैमरूद के ये ईस्ट में पड़ती है। ठीक है, तो यही हमारे सारे करंट अफेयर्स पिछले एक हफ्ते में चर्चा में थे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको थोड़ी देर में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।